हेलो फ्रेंड्स, मैं समृद्धि। आज हम अपना सीटेट एंड पीटेट का जो सेकंड सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं इसका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी, जो कि बेसिक आपको सब पता है कि जो बेसिक का सबसे पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा नंबर सिस्टम। ये हमारा चैप्टर 1 रहेगा। इसमें हम HCF, LCM निकालना, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहले है नंबर सिस्टम में जो रहता है, वो सबसे पहले रहता है नेचुरल नंबर्स। एज वी ऑल नो दैट कि जो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास नंबर्स आए थे वो कौन से नंबर्स थे? नेचुरल नंबर्स आए थे। और जो नेचुरल नंबर्स हैं, ये नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, और 1 से लेके ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। मतलब इन नेचुरल नंबर्स में हमारे पास कोई फ्रैक्शन नंबर्स नहीं होते, कोई एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं होंगे। प्रॉपर होल नंबर्स जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स, जो कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक रहते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड नंबर पे, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर से समझाऊं, तो वो जैसे 1, 2, 54, 169 सो ऑन, मतलब इन्फिनिटी तक प्रॉपर नंबर्स जो रहेंगे हमारे, वो कौन से नंबर्स रहेंगे? हमारे नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट पे जो आते हैं नंबर्स, वो नंबर्स होते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक्चुअली हुआ क्या था कि जब नेचुरल नंबर इन्वेंट हुए तो वो 1 से स्टार्ट हुए। फिर सोचने में आ गए कि ज़ीरो कहाँ डालेंगे, वेयर शुड बी द ज़ीरो एडिड। तो फिर ज़ीरो को ऐड करने के लिए जो न्यू नंबर्स आए थे, दैट नंबर्स आर नोन एज होल नंबर्स। तो जो होल नंबर्स हैं ये स्टार्ट होते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब बाकी सारे नंबर्स वही हैं, नेचुरल नंबर्स। हम ये कंसेप्ट समझ सकते हैं इससे कि ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। जो हमारे सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में इंक्लूडेड हैं, बट जो होल नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है। बट 0 हमारा नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे। ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आया, जो थर्ड नंबर पे हमारे पास नंबर्स बने, वो बने हमारे पास इंटीजर्स। क्योंकि 0 का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 0 जो है वो होल नंबर्स में आ रहे हैं। बट इंटीजर्स, अब इंटीजर्स में क्या इंक्लूड होगा? हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, जो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, वो हमारे नंबर्स इंक्लूड होंगे इंटीजर्स में। अब इन नेगेटिव नंबर्स में जैसे हमारे पास -1, -2, -3, ये सारे नंबर्स आते हैं अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। प्लस हमारे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, ये हमारे किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। ये जो है, ये 3 नंबर्स, हमारा पहला नंबर जो कि रहा हमारा नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स। ठीक है, हम इंटीजर्स को कैसे लिख सकते हैं? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक हमारे पास जितने भी नंबर्स रहते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। अब इसमें भी यही चीज़ जो इम्पोर्टेंट है नोट करने की, वो ये है कि ऑल नेचुरल जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं एंड ऑल होल नंबर्स, दे आर इंक्लूडेड इन इंटीजर्स, बट इंटीजर्स आर नॉट द होल नंबर्स एंड द नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स हमारे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में नहीं आएंगे। वही चीज़ जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, दैट ऑल नेचुरल एंड whole numbers are integers, but all integers are not natural and whole numbers। ठीक है, ये हमारे पास 3 तरह के नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, जो कि सब में बेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो डिविजिबिलिटी रूल्स कौन से होते हैं? जो मेन रूल्स रहते हैं डिविजिबिलिटीज़ के,
सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल आता है, वो आता है हमारा 2 का, कि कौन से नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हों। हमें पता है कि हर नंबर जो इवन होता है, इवन नंबर और ज़ीरो, ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। बट अब इस जैसे कि हमारे पास ये नंबर आ गया 6 9 8 7 6 4, हम इसको अच्छे से चेक कैसे करेंगे कि पूरे को तो जाके देखेंगे नहीं कि ये डिविजिबल है कि नहीं, जस्ट ये इवन नंबर है और स्पेशली इसका यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए। ये हमारा यूनिट डिजिट होता है जो लेस्ट होता है, इसको हम वंस प्लेस पे भी बोल सकते हैं। ये वाला नंबर अगर 4 है, या मतलब सॉरी अगर इवन है, क्या मान लो हमारे पास ये नंबर है 7 8 9 2 0, ये भी यूनिट डिजिट 0 है। अगर हमारा यूनिट डिजिट इवन या 0 होता है, यूनिट डिजिट, अगर हमारा किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इवन नंबर है या 0 है तो वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 3 की। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए, जैसे कि मेरे पास मान लो नंबर है 2718, तो मैंने क्या चेक करना है कि इस नंबर को सम करके देखना है, इस नंबर के डिजिट्स का सम देखना है। जैसे कि 2 + 7 + 1 + 8, 2 7 9, 9 + 10 9 + 1 10, 10 + 8 18, तो 18 जो है वो 3 के टेबल पे आता है। मतलब क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो है वो करने हैं पहले, फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा, अगर वो आंसर 3 से डिविजिबल है देन वो नंबर भी 3 से, मतलब कि हमारा 2718 इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो बाकी के रिमेनिंग डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जाते टाइम मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ, मस्त करना, मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना कि नंबर 39136849 क्या ये नंबर डिविजिबल है 3 के साथ, इसको ज़रूर बताना। एंड अगर आज के लेक्चर में कोई कमी रह गई है या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।